सन 1960 एक 13 साला नौजवान लड़का फैसलाबाद के सूफी बुजुर्ग बाबा मोहम्मद बख्श उर्फ लसूड़ी शाह के दरबार पर एक आरफाना कलाम पढ़ रहा है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि पंजाब का ये एक आम सा लड़का दुनिया मौसीकी का बेताश बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, इस नौजवान लड़के का नाम नुसरत फतेह अली खान था, जिनके बाबा लसूड़ी शाह के दरबार से शहनशाह कवाली तक के अजीम सफर की दास्तां आज हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैदर डिजिटल फैक्ट्री। दोस्तों, नुसरत फतेह अली खान का ताल्लुक पटियाला खानदान से था, जो कि इंडिया के शहर जलंधर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। नुसरत फतेह अली खान के घराने में हर एक बच्चे को सुर और ताल का निसाब पढ़ाना जरूरी समझा जाता था, लेकिन नुसरत फतेह अली खान अपने सुरों की पुख्तगी और लय की उठान में इस कदर महारत रखते थे कि हर कोई इनके सुर में खो जाता था। नुसरत फतेह अली खान को शुरू से ही मौसीकी का इस कदर जुनून था कि सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने तबला बजाने में महारत हासिल कर ली थी। नुसरत ने अपनी कवाली का आगाज फैसलाबाद के मशहूर दरबार बाबा लसूड़ी शाह के दरबार से किया। नुसरत के मौसीकी के जुनून का आलम ये था कि एक रोज दरबार पर कवाली के लिए कोई तबला बजाने वाला मैसर नहीं था। इस पर 11 साला नुसरत को तबला बजाने की फरमाइश की गई। अपनी इस छोटी सी उम्र में इन्होंने इस महारत से तबला बजाया कि नुसरत फतेह अली खान जैसे नायाब हीरे पर एक जवाहरी की नजर पड़ गई, जिनका नाम मियां रहमत अली था, जो कि क़याम पाकिस्तान से ही फैसलाबाद में मुकीम थे, जिनकी फैसलाबाद के मशहूर जंग बाजार में रहमत ग्रामोफोन के नाम से एक दुकान भी थी, जहां से नुसरत फतेह अली खान ने अपनी कवालियों की रिकॉर्डिंग यानी अपनी करियर का आगाज किया। आपने नुसरत फतेह अली खान की दो मशहूर ज़माना कवालियां तो सुन रखी होंगी, यादा विछड़े सजंदियां आइयां और अली मौला, जो कि पहली मर्तबा इसी रहमत ग्रामोफोन हाउस में रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा नुसरत ने 100 से ज़ायद कवालियां और गज़ाइल इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाई थी। जब नुसरत फतेह अली खान की गजल सुन चरखेदी मीठी मीठी कूक मार्केट में आई, तो नुसरत फतेह अली खान के सुरों की शोहरत को जैसे चार चांद लग गए और दुनिया ज़माना इनको कवाली और गज़ाइल के बेताश बादशाह के तौर पर जाने लगा। और इन प्रोजेक्ट्स की लगातार कामयाबियों पर नुसरत फतेह अली खान का नाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। नुसरत फतेह अली खान एक बहुत ही नरम दिल और बावकार इंसान थे। 1992 में पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर इमरान खान, जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल की फंडिंग के लिए नुसरत फतेह अली खान के साथ मिलकर बैरून मुल्क शो करने की फरमाइश की, जिस पर नुसरत फतेह अली खान ने बैरून मुल्क तमाम तर तकरीबात बगैर किसी फीस के सरअंजाम दी। ये वो वक्त था जब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक के लोगों को मौसीकी का दीवाना कर रखा था। यूरोप के लोग आज भी इनको द सिंगिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। रहमत ग्रामोफोन हाउस, जहां से नुसरत फतेह अली खान ने अपने कामयाब सफर का आगाज किया, इनके मालिकान का आज भी कहना है कि इनके पास नुसरत की 50 घंटे से ज्यादा वक्त का रिकॉर्डिंग एल्बम मौजूद है। नुसरत फतेह अली खान आखिरकार 16 अगस्त 1997 को अपने मौसीकी के इस अजीम सफर का इख्तिताम करते हुए इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद ये सरजमीन आज तक नुसरत फतेह अली खान के जैसा एक भी सुरों का बादशाह पैदा नहीं कर पाई और ना ही कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।